अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिसमें दुख भी है, ज़ख्म भी हैं, आंसू भी हैं, लेकिन साथ ही सब्र, दुआ और रहमत की एक ऐसी तस्वीर है जो रहती दुनिया तक इंसानों के दिलों को जिला बख्शती रहेगी। यह है वाक़या ताइफ। मक्का मुकर्रमा, वो शहर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बड़े हुए और अल्लाह का पैगाम दिया। लेकिन जब आपने लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया तो सरदारान कुरैश ने दुश्मनी को हद से बढ़ा दिया। एक एक करके आपके सहारे रुखसत हो गए। चचा अबू तालिब, वो अजीम मुहाफिज, दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी शरीक हयात हज़रत खदीजा, जिन्होंने हर गम में साथ दिया, वो भी इस दुनिया से चली गईं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, बिल्कुल तन्हा। जुल्म बढ़ता जा रहा था। संगदिल लोग मजाक उड़ाते, रास्ते में कांटे बिछाते, गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी रखते और कहते, ये है अल्लाह का नबी। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आया, अगर मक्का के लोग नहीं सुनते तो शायद ताइफ के लोग सुन लें। मक्का से ताइफ का सफर आसान न था। अपने वफादार साथी ज़ैद बिन हारिसा के साथ रवाना हुए। यह सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद का सफर था। दिल में ये ख्वाहिश कि शायद वहां कोई दिल नर्म हो जाए, शायद कोई आपकी बात मान ले, शायद कोई अल्लाह के दीन को कबूल कर ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सकीफ के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की, अब्दो यलील, मसूद और हबीब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत और नरमी से कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें तौहीद की तरफ बुलाता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ये दीन फैल जाएगा। मगर उनके जवाब दिल चीर देने वाले थे। किसी ने कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें ही रसूल बना दिया? दूसरे ने कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो तुमसे बात करना खतरा है। तीसरे ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो तुमसे बात करना हमारे मुकाम के खिलाफ है। ये अल्फाज पत्थरों से ज्यादा सख्त थे, मगर बात यहीं खत्म न हुई। इन सरदारों ने औबाश लड़कों और गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। वो रास्ते में जमा हो गए। किसी ने आवाज़ें किसे, किसी ने गाली दी और फिर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। पत्थर एक के बाद एक आपके मुबारक जिस्म पर लगते गए। आपके कदमों से खून बहने लगा, यहां तक कि जूते खून से भर गए। साथ में ज़ैद बिन हारिसा भी जख्मी हुए, मगर वो अपनी जान पर खेलकर आपको बचाते रहे। ये लम्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे ज्यादा तकलीफ देह लम्हात में से था। शहर के लोग आपको मुसलसल धुतकारते रहे, यहां तक कि आप ताइफ से बाहर निकल आए। रास्ते में एक बाग आया जो उतबा और शेबा बिन रबिया का था। वो दोनों इस मंजर को देख रहे थे। शायद दिल में कुछ रहम आया। उन्होंने अपने गुलाम इजाज को बुलाया और कहा, जाकर इनको अंगूर पेश कर दे। इजाज अंगूर लेकर आया। आपने अंगूर लेते हुए फरमाया, बिस्मिल्लाह। ये सुनकर इजाज हैरान हुआ। ये अल्फाज तो अरब में कोई नहीं बोलता। आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मक्का से आया हूं। और तुम कहां के रहने वाले हो? इजाज ने कहा, नैनुआ का। आपने फरमाया, वही नैनुआ जहां अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। वो मेरे भाई थे और मैं भी नबी हूं। ये सुनकर इजाज का दिल पलट गया। उसने आपके हाथ और पांव चूम लिए और ईमान ले आया। उन सब तकालीफ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर सर झुकाया और एक तवील दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों के जुल्म की शिकायत तेरे हुजूर करता हूं।
اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کسی دشمن کے یا کسی اجنبی کے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تیری رحمت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں، جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی کہ تیرا غضب مجھ پر نہ ہو، اور تیری رضا ہی میرا مقصود ہے۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھے، یہ ایک زخمی دل کی فریاد تھی، مگر امید کے ساتھ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ مگر آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو پہچاننے والا پیدا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انتقام کا دروازہ کھل سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا انتخاب کیا۔ یہ ہے واقعہ طائف۔ یہ سبق کہ نبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ظلم کے جواب میں صبر، دشمنی کے جواب میں دعا، اور سختی کے جواب میں رحمت۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔